आप ये गौर करें कि पार्लियामेंट में नहीं बोलते हुए नजर आएंगे। भाई आपको पार्लियामेंट में बोलना है, ये आप ट्वीट्स के ऊपर लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं? अगर आप वाकई हमारे बारे में इतना सोचते हैं तो आप एक बताएं कोई रेजोल्यूशन, कोई आपने ये जो बात आपने की है ना, ये बड़ी जबरदस्त की है, क्योंकि इसका हिंट हमें उनके पबजी के ट्वीट से भी मिलता है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये तो बैन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो बैन है और पीटीए आईटी मिनिस्टर के अंडर आता है, और अगर वो इसको उस तरह से नहीं देखते तो ऑब्वियसली सवाल खड़ा होता है। अच्छा वकार, चूंकि आपको मैंने कता कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ टिकटॉकर हरीम शाह भी मौजूद हैं, और टिकटॉक भी अब वो जिसे कहते हैं ना कि अंडर द बैनर है कि शायद बैन हो जाए, फिल्टर्ड हो जाए, या उसकी रेगुलेशंस जो है वो रीडिफाइन की जाए। तो हरीम शाह, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम शो में। वालेकुम अस्सलाम। अब हम बात करेंगे वकार ज़का से। पहले वकार, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, ऑब्वियसली कि आपने कहा कि इस पर सोशल मीडिया पर तो बात करते हैं हुकूमती अरकान, बट वो ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली बात नहीं करते। आपको क्या लगता है, यूट्यूब पहली बार तो बैन नहीं होने जा रहा, अगर होता है तो फॉर इंस्टेंस, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? ऑब्वियसली जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, लास्ट टाइम भी 2012 में जब यूट्यूब बैन हुआ था कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हुआ था, तब तो मसला भी था, तो तौहीन मजहब की बात थी। लेकिन अब चूंकि मामला है सोशल मीडिया पर कि बात बहुत ख़त्म की जाती, बात बहुत ज़्यादा की जाती है, तौहीन की जाती है आपके पॉलिटिशियंस की और इसके साथ साथ अदलिया की, इस पर अब इंदिया दिया गया बैन हो जाए तो क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास, क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि यूट्यूब के ऊपर 2011-12 में तौहीन को रोक लेंगे। एक सेकेंड हरीम, ये सवाल वकार के लिए था, वो बात कर रहे हैं। जी वकार जी, सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, 2011-12 में मेरा यूट्यूब चैनल था और मैं 2007 से काफी पैसे कमा रहा होता था। 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर ARY म्यूजिक के चैनल के पहुंच गए थे, फिर वो चैनल बंद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया क्योंकि बैन लग गया था जी। मसला ये कि फ्यूचर जो नजर आ रहा है वो ये है कि हुकूमत क्या करती है, कि हुकूमत ये चाहती है कि यार मैं नहीं बोलूंगा, एक काम करते हैं पीटीए को बोलते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, क्योंकि हम इन्होंने तो इलेक्शन में खड़े नहीं होना। और ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि बंद की जाए वो तमाम राहें। इसीलिए जो मैंने पहले यूट्यूब के बैन फेस किए हुए, देखिए मैं तमाम लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं हर यूट्यूबर को, डकी से जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको एजुकेट कर रहा हूं कि देखो यार, तुम लोग जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हो ना, उसके अंदर कानूनी बात करो, कानूनी तरीके से। और कानून ये कहता है कि सेक्शन 37 में जो अनलिमिटेड पावर पीटीए को मिली हुई है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में फाइल करने जा रहा हूं। अमेंडमेंट जो है असेंबली से होती है, लेकिन उसको हमने करना है, हुकूमत से कहना है भाई पॉलिसी क्या है आपकी, पॉलिसी मेकिंग क्या है। हम इदारों को नहीं कहना चाहते, आप हैं हमारे जिनको हमने वोट दिया है, और अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज आप फिर हमें आने दें। मैं आईटी मिनिस्टर साहब को पहले भी कह चुका हूं, अमीनुल हक साहब को, कि आप तनख्वाह लेते रहे, मुझे काम करने दें, पॉलिसी बनाने दें, मैं आपके लिए काम करता हूं, तख्ती आपकी लग जाएगी, लेकिन खुदारा इन चीजों को एक तरफ ना करें। मसला सबसे बड़ा यह है कि बापर्दा खवातीन घर पे बैठ के पबजी में या बाकी चीजों में जो पैसे कमा रही है, कुकिंग करके जो कमा रही है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो कोई और ऐसे जराए हैं, बिल्कुल जरिया रोजगार जो है एक बड़ा सवाल पैसे उनको आराम से बन जाए। बिल्कुल, जो 2012 में नहीं था। अच्छा, टेक मूवमेंट की भी आप बात कर रहे हैं, और कल मैं आपकी एक वीडियो भी देख रही थी जिसमें आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे अपने आईडी कार्ड नंबर्स भेजें और रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि हम एक मूवमेंट शुरू करें और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से जाएं अगेंस्ट दिस। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ हरीम शाह हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी हरीम, अब आएंगे आपकी तरफ, और आप जिस प्लेटफॉर्म से आपने फेम कमाया, नाम कमाया, टिकटॉक, अब उसको बैन करने के साथ साथ एक तो वार्निंग जारी हुई, फिर अब कहा जा रहा है कि जी हम उसकी रेगुलेशंस रीडिफाइन करेंगे, फिल्टरेशन करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? देखें, अगर बैन होना किसी चीज का सोल्यूशन और हल हो तो वो तो फिर ठीक है, चले बैन कर लिया और मुल्क से जितनी भी गंदगी है वो खत्म हो जाएगी। या किसी भी ऐप पे जो लोग आके गंदगी फैलाते हैं या इस तरह की क्रिमिनल एक्ट या जो भी काम करते हैं, इस तरह के जो नाजेबा किस्म की हरकत सकनात है, तो ये खत्म हो जाएगी। बैन होना मेन सोल्यूशन नहीं है। मैंने तो पहले भी ये कहा था कि इस मुल्क के जो मेंटली सिक लोग हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है, एजुकेशन को आम करने की जरूरत है। अगर ये ऐप बैन हो गया तो कोई और ऐप आ जाएगा। जो मेंटली सिक लोग हैं जिन्होंने करना ही है तो वो कहीं भी जाके ये गलत काम ही करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत वक्त ने भी ये फैसला जो लिया, मेजोरिटी लोग ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो आके मतलब दूसरों की अब्यूजिंग करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए अगर हुकूमत करने जाए। मैं कहती हूँ कि हुकूमत वक्त को, जैसे कि उसके अंदर इंडिया के अंदर एक ट्रोलिंग पुलिस का वो बना हुआ है, एक टीम बनी हुई है कि जो किसी को मतलब गलत बातें करते हैं या अब्यूज करते हैं या थ्रेट करते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, उनको
कौम के सामने लाए जाते हैं और उनको सजा दी जाती है और उनको दूसरे लोगों के लिए इबरत बनाए जाते हैं। तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान का निजाम भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोग जो इस तरह की हरकत और सकनात करते हैं तो यहाँ पे भी उनको पब्लिक के सामने ला के उनकी पकड़ करनी चाहिए। आई थिंक इट्स फेयर एनफ एंड दैट्स व्हाट वी वांट फॉर यूट्यूब एज वेल कि आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जो इस किस्म का मवाद है जिस पर एतराज है आप उसको हटा सकते हैं। ओवरऑल एप्लीकेशन को बैन कर देना सरासर ज्यादती है। अच्छा वकार, एक तो आप टेक मोमेंट के हवाले से बताइएगा जो आप शुरू करने जा रहे हैं और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। मेरा भी दिल कर रहा था वैसे मैं आपको इनबॉक्स कर दूं कि किसी ना किसी तरीके से मैं भी हेल्प कर लूं, बिकॉज आई डोंट वांट दिस। हम टेक्निकली और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान को पीछे करें। ऑल्सो ये भी कहिएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी तो इंडिया ही है ना, ये नहीं बैन होता, अब नहीं होगा। मतलब कुछ लोग ले बैक करके बैठे हैं ये सोचकर। देखिए, फेसबुक भी बैन होगा, इंस्टाग्राम भी बैन होगा। इन तमाम चीजों को अगले 1 साल के अरसे में जो है आहिस्ता आहिस्ता लेके जाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें आएंगी और मैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के थ्रू सबको बड़ा मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मेरे पास 63,000 आईडी कार्ड्स आ चुके हैं। मैंने 2000 मांगे थे और 63 के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं जब बोले जहां बोले हम पहुंच जाएंगे। तो मसला ये है कि मैंने ये जो पॉलिटिकल एजेंडा शुरू किया है वो इसलिए कि भाई हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। हम फालतू का धरना देने नहीं आ रहे, हम ड्रामा करने नहीं आ रहे। ये तो हर दफा की बात हो गई, पहले भी हमारा रेवेन्यू खराब कर दिया गया, अब फिर कर दिया जाएगा। मसला सबसे बड़ा ये है कि ये लॉलीपॉप क्यों दी जाती है। हमें किसी भी पॉलिटिशियन का ट्वीट जब चाहिए जब वो असेंबली में भी बात करके आए। ये क्या तरीकेकार लगाया हुआ भाई, ट्वीट करके लॉलीपॉप दे देते हैं आप। लेकिन वकार टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के थ्रू चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोकल होस्टिंग को प्रमोट किया जाए। सारे लोगों को बोले भाई हमारे थ्रू वेबसाइट चलाएं। डेटा प्रोटेक्शन के कानून मौजूद नहीं है। अगर आपका डेटा चोरी हो जाए तो हम उस पर कोई कानून नहीं कर सकते, वो बिल ऐसे ही घूम रहा है। इंडिया के थ्रू राउट होकर वेबसाइट आ रही है, वो कानूनन हमारा डेटा चेक कर सकता है। ये कौन सी सलामती की बात कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं आप? पीटीसीएल के पास इतनी बैंडविड्थ इतना सब कुछ पड़ा है, वो क्यों नहीं यहाँ पर लोकल होस्टिंग को प्रमोट करता? अभी आप मुझे बताएं, बजट में इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने कोई एक चीज दी है आईटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए? कोई मुझे बता दें, या तो मेरी नजर से मिस हो गई है। कोई उन्होंने ऐसी बात बोली कि हम सब्सिडी देते हैं कि क्लाउड की यहाँ पर आपको फ्री हम स्पेस देते हैं, सारी दुनिया के यहाँ से होस्टिंग करे? कोई एक बात ऐसी बोली है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की है, भाई पैसे होंगे तो बंदा कंस्ट्रक्शन में लगाएगा ना। मैं कहता हूं क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़ पड़ के पागल हो गया मैं कि केपीके में मुझे मशीनें लगाने दो, मैं बिलियंस ऑफ डॉलर यहां लाके देता हूं। या तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई फिर मुझे खत्म करो। ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जाएंगे। कितने यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कह रहे हैं यार पैसे तो बन रहे हैं, किसी और मुल्क में जाके सेटल हो जाते हैं, यहां से छोड़ देते हैं। कैसा लगेगा इमरान खान साहब को कि जब यहां से लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट फेंक के जा रहे होंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाना नहीं है, इसका मकसद है जगाना। अगर आप लोग पॉलिसी बना देते हैं, अगर आप असेंबली में जाके बात कर देते हैं, हम ये पार्टी खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि कितने ई स्पोर्ट्स के प्लेयर, कितने पबजी के प्लेयर, कितने अच्छा ये हमें बच्चे समझते हैं, ये समझते हैं अबे यार वकार जगह पब्लिसिटी स्टंट, ये न्यूज में आना चाह रहा है। अबे भाई न्यूज में आना हो तो मैं चैंपियन लिविंग ऑन दी शो बनाऊं, मैं इस किस्म की मुसीबत अपने गले क्यों लूंगा? मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीटीआई की तमाम गवर्नमेंट से, लॉलीपॉप देना बंद करो, असेंबली में जाओ, बात करो और वहां ये रेजोल्यूशन पास करो। अगर इसी पॉलिसी का हिस्सा ये बात भी बन जाए, जो कल एक खबर भी सामने आ रही थी कि कनेडियन कंपनी हायर की जा रही है, डीडब्ल्यू की खबर थी कि कनेडियन कंपनी हायर की जा रही है फिल्ट्रेशन लगाने के लिए, सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए, वो चाहे पर्सनल अकाउंट्स हो, वो चाहे ब्लॉगिंग अकाउंट्स हो, वो चाहे आपके चैनल्स हो, तो वो एक्सेप्टेबल होगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये है बहुत बड़ी लॉलीपॉप। जो बड़ा फिनोमेना है उसको समझ लें, वो है चाइना बनाना। ये जो सेंसरशिप की थॉट प्रोसेस है ना, ये देखिए ये जो सेंसरशिप है ना, ये देखिए हर, अब आप एक बात बताएं, कोई बंदा लड़की को रोड पे जाते छेड़ता है तो क्या आप लड़कियां बैन कर देंगे? मेहंदियों में डांस चल रहे हैं यहाँ सुबह शाम, क्या आप मेहंदियों के डांस को बैन कर देंगे? गैर इखलाकी है। कौन सा इस्लाम कहता है कि भाई मेहंदियों में डांस अलाउ है? मुझे आप ये बताएं ना। लेकिन वकार यहाँ पे वकार मामला ये है, वकार जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया उसमें इस्लाम एक तरफ कर दो, कल्चर एक तरफ कर दो और उसको एक्सेप्ट कर लो। लड़कियां बैन तो नहीं करेंगे ना आप। मसला ये है यहाँ पर कि ये जो मेन थॉट प्रोसेस है ना कि सेंसर करो, किसी के बारे में बोलने नहीं दिया जाएगा। ये आज जो मेरे बारे में लोग हंस रहे हैं कि